साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, शेयर कर दीजिए। वर्दीधारी उपनिरीक्षक यानी कि 2 स्टार जो आपकी भर्ती है, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वन दरोगा भर्ती हो, चाहे उप कारागार भर्ती हो, चाहे उत्तराखंड सिविल में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे अग्निशमन तृतीय अधिकारी हो। कब फॉर्म आने वाले हैं, क्या पेपर सिलेबस रहने वाला है भैया, और कितने पद वो टोटल्स रहने वाले हैं, तमाम जानकारी आप लोगों के सामने। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो देखिएगा, और कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसके लिए भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले, वर्दीधारी उपनिरीक्षक के किसी ऐसे पद पर जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तकनीकी या अन्य प्रकार या कॉमर्स या फार्मेसी या विज्ञान आदि हो, ठीक है, जैसे कि अग्निशमन तृतीय अधिकारी की, वहाँ 200 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, अग्निशमन तृतीय अधिकारी का सिलेबस ये रहने वाला है। दूरसंचार विभाग में भर्ती का सिलेबस ये रहने वाला है, क्या, जिसमें आपके PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और जिसमें साइंस के लगभग 50-50 क्वेश्चन 4 तरीके से पूछे जाएंगे। यानी कि 50 नंबर की फिजिक्स हो जाएगी, 50 नंबर की केमिस्ट्री हो जाएगी, 50 नंबर की इसमें मैथ हो जाएगी। और कौन सा मैथ और कौन सी रीजनिंग, वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। अब आप कहोगे सर उत्तराखंड उसका सिलेबस क्या रहेगा वन दरोगा का, तो भैया वन दरोगा का सिलेबस अब हो गया है चेंज। जी हाँ, कैसे? शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अहकारी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हेतु चयन के लिए 200 अंकों की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इसका समय भी 3 घंटे निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में देखिए, आगे देखिएगा, पूरा दिखा रहा हूँ। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी तथा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, संख्यात्मक अभिज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यानी कि अब आपके पेपर में सामान्य हिंदी जो थी वो भी आएगी, सामान्य ज्ञान था वो भी आएगा, सामान्य अध्ययन वो भी आएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, और सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। और जो इसमें नया जुड़ा है वह है संख्यात्मक अभिज्ञान, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे। गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग चयन संस्था द्वारा तैयार करते हुए शासन के अनुमोदन उपरांत, यहाँ देखिएगा क्या लिख रखा है, अनुमोदन उपरांत। जो मैं बोल रहा हूँ कि 40 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी पे। हो सकता है कि हिंदी 50 नंबर की आ जाए, या हो सकता है हिंदी 100 नंबर की आ जाए, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर की हिंदी आएगी, 50 नंबर की GK आएगी, 50 नंबर की उत्तराखंड राज्य संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन में तो मैथ और रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से सिलेबस रहने वाला है। बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कब शासन इसको अनुमोदन उपरांत जारी करता है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह दोस्तों सचिवालय में गृह और कार्मिक सचिव श्रेष्ठ बघोली जी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुलाकात की। सिपाही नियमावली में उम्र सीमा बदलाव को लेकर काम शुरू होगा। आयु सीमा 25 से आगे बढ़ाई जाएगी, जो नियमावली में कांस्टेबल वाली है। इसके अलावा नियमावली में संशोधन के बाद पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती भी आएगी। सभी विभागों में दोस्तों रिक्त JEE के भर्ती ऊर्जा निगम में TG2 और जे भर्ती पर सभी विभाग में कार्य में मीटिंग करेगा। ये भर्ती भी युवाओं को जल्द देखने को मिलेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में API हटाकर लिखित और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराने की मांग की गई है। बेरोजगार संघ न रुका है न थका है, ऐसा कहना है। ये देखिए, यहाँ पर एक फोटो भी मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है केवल और केवल उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए। सिलेबस मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए दोस्तों पदों के बारे में भी बात करते हैं। ये पूरा सिलेबस है दोस्तों। अगर आप उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, PSC, IRB की तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान से एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। इसमें भी चेंजेस होने के काफ़ी चांसेस हैं नियमावली में। जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर है तो महिलाओं का वहीं 20 मीटर होगा। लंबी कूद 13 फीट है तो महिलाओं की है 8 फीट। चिनअप 5 बार है, महिलाओं का इसमें नहीं है। दौड़ व चहल 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर 32 मिनट में दौड़ना है तो महिलाओं को 2 किलोमीटर की दौड़ 15 मिनट में दौड़ना है। शटल रेस होगी जो पुरुषों की नहीं होगी, महिलाओं की होगी 30 सेकंड में। 25 मीटर की 4 होगी, इस टाइप से 100 मीटर की होगी। वहीं अग्निशमन तृतीय अधिकारी का भी दोस्तों सिलेबस आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। बाकी जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक मैं बता रहा हूँ। वन दरोगा का सिलेबस पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिजिकल सिलेबस यहाँ पर काफ़ी खतरनाक बना दिया गया है इस बार।
50 मीटर की क्रिकेट बॉल थ्रो थी, लंबी कूद 13 फीट है, वहीं महिलाओं की 8 फीट है। चिनअप 5 बार हैं, दौड़ व चाल 25 हैं। अब मैं ये तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जिसको भी जिसकी तैयारी करनी है, जैसे उपनिरीक्षक की करनी है, प्लाटून होमगार्ड विभाग की करनी है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की करनी है, तो यह तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि कहाँ कितने पद रहने वाले हैं। तो ये पद भी दोस्तों आपके आने वाले हैं, जैसे निरीक्षक, इंस्पेक्टर वाला, तकनीकी वाला पद भी आपको देखने को मिलेगा। 94 पोस्टें हैं, जिसमें आपके ASIT हेड कांस्टेबल टी उर्दू अनुवादक ट्रांसलेटर का है। तो ये कुछ जैसे फार्मासिस्ट जो मैंने अभी दिखाया, फार्मासिस्ट PTC का है, IRV साइबर विशेषज्ञ का, एक्सपर्ट का है, तो सिस्टम एनालिस्ट का पद है। तो ये वाले जो पद है ना जो आप देख रहे हैं, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ यातायात का है, जूनियर इंजीनियर का है, सहायक तकनीकी विशेषज्ञ का, ये 2 स्टार वाले पद हैं। ये 94 पोस्ट खाली हैं। तो इन पदों के लिए तो सिलेबस वही रहने वाला जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर की भर्ती की। तो 400 पद रहने वाले हैं। अब मेरी बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो समय बताएगा, लेकिन 2026 में पूरी उम्मीद है कि ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो बाकी तैयारी कर लीजिएगा। उपनिरीक्षक समस्त संवर्ग में 457 पद खाली हैं, जिसमें से मैं बात कर रहा हूँ 400 पदों पर भैया भर्ती आने वाली है। बेरोजगार संघ लगा हुआ भी और हम भी लगे हुए हैं कि भैया ये भर्ती जल्दी से निकले। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, भर्ती निकलेगी। वहीं दोस्तों कांस्टेबल की भी मैं आपको बताते चलता हूँ। तो दोस्तों कांस्टेबल की लगभग 3426 पद हैं, जिसमें से 2000 पद फिर से दोबारा से चाहे तो सरकार निकाल सकती है, क्योंकि जैसे कुंभ मेला होगा या अन्य कोई भी कुछ भी होता है तो दोस्तों बाहर से रिजर्व पुलिस फोर्स मंगवाना पड़ता है, लाना पड़ता है भैया कि भैया भेज दो अतिरिक्त। तो अब नहीं मंगवाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2000 कांस्टेबल की भर्ती वर्तमान में गतिमान है और 2000 पदों पे, जिसमें से हमें उम्मीद है कि 1800 पदों पर भर्ती फिर दोबारा से निकलने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ निरीक्षक भर्ती की। ये 3 स्टार 30 पद हैं जो प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती है, लेकिन ये उपनिरीक्षक वाली हैं जिसमें 457 पद खाली हैं, जिसमें 400 पदों पर निश्चित रूप से भर्ती आपको अगले साल देखने को मिलेगी। बाकी कुछ और भी पद हैं, जैसे संचार में है, फायर में है, मिनिस्ट्रियल में है, चिकित्सा अधिकारी में है। ये 31 पोस्ट हैं, ये राजपत्रित अधिकारी हैं, ग्रुप B की पोस्टें हैं। तो इनका सिलेबस भी वही रहने वाला है, 200 नंबर का सब्जेक्टिव वाला। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।